Day 13 in Scardo. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा डे 13 है स्कर्दू में। और अभी थोड़ी देर पहले मैं उठा हूँ। और जो गर्म पानी जो है हमारा वो अभी तक नहीं आ रहा, हम उसको करने ऊपर गए हैं इमरान भाई। तो अगर होता है तो हाँ फ्रेश फ्रेश होंगे। और क्योंकि मैंने 2 दिन से मुंह नहीं धोया, क्योंकि हमारे जो पाइपलाइन थी वो जम चुकी थी। तो अब उठ के मैं सबसे पहले एग्स बॉईल करूँगा। एग्स बॉईल हो रहे हैं, उसके बाद एग्स खा के फिर नाश्ता तो आज दिन नहीं है, तो आज हम बाहर से नाश्ता करेंगे कहीं जाके। तो बाहर धूप निकली भी है, -14 है इस वक्त। बाहर धूप निकली हुई है लेकिन फिर भी -14 है। आपको मैं दिखाऊं कि बाहर की क्या हालात है। वक्तम वक्त ये बर्फ़ जो है वो जमती जा रही है। ये देखें कैसे बर्फ़ जमी हुई है। इधर बर्फ़ तो जमती जा रही है, हम भी जमते जा रहे हैं। लेकिन ये है कि रूम टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल हमने ओके रखा हुआ है, ताकि अंदर सुकून रहे। तो अब फ़िलहाल हम एग्स खाएंगे। और एग्स के बाद हाँ जी, हो गया गीज़र। क्या अब कर सकता हूँ, फ्रेश हो सकता हूँ? टाइम लगेगा आधा घंटा तकरीबन, 1.5-2 घंटा। वो तेरी खैर, 1.5-2 घंटा फिर हम वेट करेंगे। तो इसमें आ रहा है, इसमें तो आ रहा है, वो देखो बर्फ जम गई है बर्तनों में भी बर्फ जम गई है। खैर अब हम एग खाएंगे और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। एग्स तो हमने खा लिए और अब जा रहे हैं नाश्ता करने बाहर। 1 बजे जाते हैं करीब, किसी कोयटा पराठा पे जाएंगे, वहाँ पे पराठा चाय खाएंगे। ठीक है, तो हमने जाना पैदल ही है, बाइक पर नहीं जाएंगे, अच्छी धूप है, धूप लेते हुए जाएंगे। भाई ये है कोयटा पराठा। अभी जैसे हम नाश्ता करेंगे ये। और ये अंडा है और ये पराठा है और चाय आ रही है, तो अब हम इसे नाश्ता करेंगे। भाई नाश्ता हमने कर लिया है और अब हम जा रहे हैं वापस गेस्ट हाउस। फिर यहाँ से हम बाइक पकड़ेंगे और बाइक पकड़ के हमने जाना है जुम्मा बाज़ार, मुझे लगता है जुम्मा बाज़ार। तो ये देखें शूज़, ये शूज़ मैंने लिए इनसे, इमरान भाई से, क्योंकि मेरे जो शूज़ थे ना वो पूरे नहीं आ रहे थे, डबल सॉक्स पहननी पड़ती है इधर। तो डबल सॉक्स में वो होते हैं सही तरह एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो अब जुम्मा बाज़ार जाके वहाँ पे देखेंगे शूज़ को अच्छे से, ताकि इधर सर्दी के लिए बच सकूँ, सर्दी से बच सकूँ, क्योंकि उसमें सर्दी बहुत लगती है दूसरे शूज़ में ना मेरे। तो अब हम वापस जाके वहाँ से बाइक पकड़ के वहाँ से आके हम जाएंगे जुम्मा बाज़ार। तो भाई वापस आ गए हम गेस्ट हाउस। और अभी हमने निकलना है जुम्मा बाज़ार। अल्लाह करे दुकानें खुली हैं, वहाँ पे मैंने अपनी ग्लासेस जो हैं वो ढूंढ की थी। मेरी ग्लासेस किधर गई किधर गई किधर गई। तो ये मेरी ग्लासेस हैं, ये देखें, ये टूटी हैं, ये तो से ना ये टूट गई है। तो ये है कि इसको अब लेके जाऊंगा साथ जेब में डाल के। इसको जुड़वाना भी है, इसको ऐसे ही जेब में डाल लेते हैं, इसको ऐसी जेब में डाल लेते हैं। खैर अब हम बाइक पकड़ते हैं, ऐनक भी जुड़वानी है, शूज़ भी लेने हैं और बाज़ार भी घूम लेंगे कि क्या क्या है बाज़ार में। निकलते हैं बाइक पकड़ के। तो भाई हम निकलने लगे हैं इस वक्त अपने गेस्ट हाउस से। और तो भाई एक शॉप देखी है हमने मेडिकल स्टोर के साथ ही, ऑप्टिकल वाला, बाकी दुकानें तो बंद है। पता कर लेते हैं इनसे कि इनके पास है सिस्टम के नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ग्लासेस की ना एक वो लगवानी थी, पेन लग जाएगी। सामने सामने दिखा हुआ ये देखें, ये जो कौन सा ये ये वाला हाँ, ये वाला नहीं है नहीं लगेगा। वहाँ के इसे पलाजो में अच्छा नहीं भाई, यहाँ पे भी नहीं है, ये दुकानें बंद है सारी। और ये भी कह रहे हैं कि इनके पास एनएक्स पड़ी हुई है यहाँ पे। एनएक्स कह रहा हूँ ग्लासेस,
एनक होता है या एनक्स होता है वो नहीं मुझे पता कंफर्म, लेकिन ग्लासेस होती हैं वो पड़ी हैं उनके पास। बाकी ये है कि अब शॉप देखते हैं कोई अगर मिलती है हमें उसको लगवाते हैं। तो भाई ये जुमा बाज़ार है, ये अपना बैंक है अल्फला। इधर से अभी पैसे निकलवाने हैं, पैसे निकलवा के नीचे जाते हैं, नीचे जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास। देख के फिर अगर कुछ समझ आएगा तो हम ले भी लेंगे यहाँ से। क्या हुआ, अंदर कोई है? ये पैसे निकलवा लिए और अब हम जा रहे हैं इधर बाज़ार में। ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। ओफ, इधर बड़े शूज़ लगे हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं हमें कोई अच्छे से शूज़ मिल जाए तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा मार्केट घूमने का। ठीक है, ओके। अच्छे शूज़ हैं, चेल्सी जैसे शूज़ हैं। नहीं नहीं ये नहीं यार, ये दिखाना ब्राउन शूज़। इसमें साइज़ मेरा नहीं है, छोटा है यार। 9 नंबर में है, 9 नंबर में कौन कौन से पड़े हैं? है 9 नंबर, ये चेक करो जॉर्डन के। नंबर कौन सा ये? ये मेरा साइज नहीं है। ये खोलना ज़रा, दिखाना ज़रा इसको। भाई ज़बरदस्त शूज़ नज़र आया, चेक करते हैं कैसे हैं ये, अच्छे होंगे तो ले लेंगे। हाँ नहीं चेक कर लेते हैं ना, ये वाले हैं भी ये कंफर्टेबल। जितनी मुश्किल से मैंने शूज़ पहने हैं, मैंने अगर इसको मैं ट्राई करूँगा तो मेरे जो शूज़ हैं बड़ी मुश्किल से उतरेंगे। वो उतार के अब ये पहनना और खड़ी खड़ी इधर पहनना तो वो बड़ा मुश्किल काम है। वो अब देखते हैं कि क्या निकाल के देते हैं, अगर पूरा आ गया तो देख लेंगे। शूज़ तो सही थे, साइज़ में मेरे ही साइज़ के थे। तो रेट बनाते हैं इनसे, अगर रेट बन गया तो ठीक है। हाँ अब शूज़ पहनना है जो, देखते हैं क्या सीन है, होते हैं तो अगर समझ आती है तो ले लेंगे। ये शूज़ हमने ले लिए, ये पसंद आ गए थे इसलिए, तो ये अब वो पैक करके देंगे हमें। ये तो अब घर जाके पहनेंगे, अभी फ़िलहाल ये पहने में शूज़ अच्छे हैं और मुनासिब रेट में मिल गए। भाई जॉर्डन के शूज़ थे, बहुत अच्छे शूज़ थे। और वैसे नॉर्मली उनकी जो प्राइस है ना तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये है, न्यू जो शूज़ है उसके, और हमने बड़े मुनासिब में लिए हैं और है भी साफ़ सुथरे पीस, साफ़ सुथरा पीस है। और हाँ रेट नहीं बताना मैं आपको रेट बड़े मुनासिब हमने रेट में लिया है। तो खैर वो देखें सामने आई लव स्कर्दू लिखा हुआ है और नीचे बाज़ार लगाया है उन्होंने, जुम्मा बाज़ार। पोलो ग्राउंड है। अच्छा ये पोलो, अच्छा ये हमने ऊपर खरपोचे से देखा था। अच्छा हमने खरपोचे से देखा था, एक ग्राउंड है यहाँ पे, तो ये वो ग्राउंड है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, क्या देख रहे हैं, जैकेट देखनी है आप? तो हम यहाँ पे जैकेट देखते हैं, मेरे ख्याल से वो जो सामने टंगी में ना वहीं पे सही मिलेंगी, यहाँ पे नहीं सही मिलेंगे। इधर देख लेते हैं फिर उधर चलते हैं। चलो तो भाई इधर कुछ चीज़ें महंगी हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हैं। अब वो हम देख रहे हैं, छांट रहे हैं इसको चीज़ों को, अगर समझ आएगी कोई सस्ती चीज़ मिलेगी तो हम यहाँ से लेंगे। अभी तो देखें मार्केट सारी भरी पड़ी है, लोग ही लोग हैं हर जगह पर। खैर अभी हम देखते हैं कोई जैकेट अच्छी सी यहाँ पे थे, अगर मिलती है तो यहाँ से लेंगे जैकेट एक, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत है जैकेट्स की। तो भाई इधर हमने सब कुछ देख लिया है, यहाँ पे हमें और कुछ नहीं मिल रहा। शूज़ लिए थे हमने, शूज़ ले लिए, बस हम वापस जा रहे हैं और कुछ भी नहीं करने को। तो इधर चेक पोस्ट पे होता है। अच्छा अच्छा, तो हम वापस जा रहे हैं। अब हम अपने, अब किधर जाना है? बाइक के पास। और बाइक के पास से जा रहे हैं, बाइक के पास किधर जाना है? तो करीब जगह पे चलते हैं, देखते हैं, विजिट करते हैं। ये चेक करें बाइक, माउंटेन बाइक। तो ये बाहर से सारा व्यू है ऊपर से, और इधर रश लगा हुआ है और हम जा रहे हैं वापस। भाई यहाँ पे मैं आर्मी का जब जितना भी सामान बनता है ना, शर्ट्स पे बैज वगैरह बनते हैं, अभी बैज वगैरह लगते हैं, जितने भी शूज़, कैप, ओवरऑल जो चीज़ें हैं ना इनके पास होती हैं कस्टमाइज़।
जो जैसे बनवाना होता है वो सब कुछ बनवा सकते हैं। ये देखिए बैच पड़े हुए हैं और स्टिक्स पड़ी हुई हैं। ये देखिए ये बैच बने हुए हैं आर्मी के। ये कोई रिटायर ही होगा जो यहाँ पे शॉप खोल के बैठा हुआ है और इनके पास सारा ये जो कढ़ाई का काम आता है सारा इनके पास ही आता है। ये बड़ा अच्छा इन्होंने सब कुछ ही है इधर आर्मी की और पुलिस की सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो भाई हमने वापसी का रास्ता नापना स्टार्ट कर दिया। अब हम तकरीबन पहुँचने वाले हैं अपने घर और जाके मैंने सबसे पहले पानी गर्म हो चुका होगा तो इसलिए फिर हम जाके नहाएंगे। नहाने के बाद रेस्ट करेंगे फिर देखते क्या करना है। ये अंदर अंदर से हम जा रहे हैं और कहीं पे ढलान है कहीं पे चढ़ाई है तो धूप निकली हुई है अभी बस थोड़ी देर में ना यहाँ से सूरज धूप हो जाएगा और यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। 4 बज रहे हैं और 5 बजे तक यहाँ पे सन्नाटा हो जाएगा। ये इधर हालात होते हैं। फाइनली दो शॉप बंद थी वो खुल गई है उसके पास आए हम ऐनक वाले के पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है यार। ये ऐनक का ना थोड़ा सा काम है इसमें ना चेक करना, ये लगाना था। दोनों चेंज कर दें इसके, हो जाएगा? ये वाला हाँ। ठीक कितना टाइम लगेगा? है। 5 मिनट। चलो अच्छा यहाँ पे हो जाएगा ये काम, तो ये हम करवा लेते हैं। दोनों ही चेंज कर देना है कैसे? हाँ ये बड़ा मसला है जो हल हो गया हमारा, क्योंकि तो भाई ऐनक भी जुड़वा ली है और ये मास्क भी ले लिया है इनसे, तो ये भी ज़रूरी था इधर के लिए भी और लाहौर के लिए भी। मैं कहा ये ले लेते हैं, तो लाहौर की निस्बत यहाँ पे रेट सस्ता है इसका। तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने गेस्ट हाउस और उसके बाद हमें जाके नहाना है। नहाने के बाद फिर हम रेस्ट करेंगे बस। तो भाई हम वापस आ चुके हैं। अब अंदर जाके हम हीटर लगाएंगे क्योंकि सर्दी इस वक्त बहुत टका के बढ़ने लगी है, क्योंकि पहले धूप थी तो थोड़ा कुछ गुजारा था, लेकिन अब जो है ना अब गुजारा नहीं है। तो अब ये है कि अब हम अंदर जाकर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर नहाएंगे और फिर कुछ खाने जाना है। वो भी अभी मसला है कि बाहर खाने भी कुछ आना है, तो तब तक अभी हम जाते हैं अपने। तो भाई रूम में आ गया हूँ मैं और रेस्ट भी थोड़ा सा हो गया क्योंकि बाहर सर्दी थी। तो अब ये है कि हीटर के आगे बैठा हुआ था, अब मैं जाऊँगा नहाने। और नहाने का ज़रूरी भी है, दिल भी नहीं कर रहा नहाने का क्योंकि माइनस में जा रही है टेम्परेचर। तो खैर हिम्मत करके नहाना पड़ेगा और नहा कर मैं वापस आता हूँ तो आपसे बात करूँ। तो भाई मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, रेडी भी हो गया हूँ, हाँ रेडी भी हो गया हूँ। और सर्दी बहुत थी, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ कि गर्म पानी आते आते जब मैंने साबुन लगाया तो ठंडा पानी हो गया और सारा पानी ठंडा हो गया। फिर मैंने ठंडा पानी से ही बाद में नहाया हूँ। खैर अब ये है कि अब हमने कहीं जाना है खाना खाने और अभी फ़िलहाल मैं हीटर के आगे बैठा हूँ। अपने आप को ड्राई भी कर लिया और हेयर ड्राई भी कर लिया। तो अब हम ये है कि खाना खाने जा रहे हैं बाहर थोड़ी देर में। अभी थोड़ा सा पैक हो जाऊँ फिर खाना खाने जाते हैं। अच्छा तो भाई अब कुछ खाने जा रहे हैं। नहा धो लिया था और थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया, पैक भी हो गया हूँ। अब मैं कुछ खाने जाऊँगा, जाके देखते हैं क्या खाना है। अभी डिसाइड नहीं है कि क्या खाना है, तो निकलेंगे बाहर फिर करके पता चलेगा कि क्या खाने जा रहे हैं। रात के इस वक्त हो रहे हैं 7 बज रहे और सर्दी फिर से बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ नहाया हूँ तो मैं काम पर हूँ सर्दी से इस वक्त, इतना सब कुछ पहनने के बावजूद। तो भाई वापस हम उसी होटल पे आ गए हैं वो जहाँ से हमने कलेजी और पोटे का सालन खाया था और दाल खाई थी। तो अभी यहाँ पे हम वापस आए हैं, तो अब यहाँ से हम वापस इनका ऑर्डर करवाते हैं कलेजी और पोटे का सालन और वही दाल खाएंगे। हाँ वही वही है, नहीं बीफ ही खाना है, ओवर हो जाता मुझसे खाया नहीं जाएगा, हजम नहीं होगा। खैर वही वो है। तो भाई ये दाल माश है और ये कलेजी पोटे का सालन है और ये रोटियां हैं। आज फिर हम इससे खाना खाएंगे और गर्मा गर्म आ गई है, हम अब इसको खाने लग जाएँ। तो भाई खाना पीना हो गया और चाय भी पी ली है, बस अब हम निकलने लगे। सर्दी बहुत है, -20 हो गई इसमें, तो बस अब ये है कि हम सब जाएंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे। तो भाई इतना कुछ पहनने के बाद भी इतनी सर्दी लग रही है ना कि अंदर से काम पर हूँ मैं। तो बस वॉक हो गई है, पहुँचने वाले हैं अपने गेस्ट हाउस।
गैसों से फिर बाहर नहीं निकलना। बहुत सर्दी है यार, कैसे लोग तो बर्दाश्त करते होंगे, नहीं तो 2 हफ्ते में सर्दी से जान जा रही है। माइनस -20 साफ लगाएं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भाई फाइनली वी आर बैक, और अब जाके ज़रा हीटर के आगे बैठ के थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करेंगे। और पानी की बोतल लेनी थी, पानी की बोतल लिया, और कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली हैं। और करा दें बोतल पे, करा दें फिर ठीक है। तो अब जाके हम जल्दी से हीटर जलाएंगे ताकि जो जमे हुए हैं वो ठीक हो जाए। हम देख रहे हैं। अच्छा तो भाई खाना खा के वापस आ गए, और इमरान भाई भी चले गए हैं, और रात के इस वक्त बज रहे हैं 9, और बाहर जो इस वक्त चल रहा है -20 चल रहा है, और सर्दी फुल पीक पर है। और मैं जो हूँ इस वक्त अंदर बैठा हूँ हीटर के बिल्कुल पास, क्योंकि मुझे लग रही थी सर्दी, मैं नहा चुका हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही थी। पैक तो मैं फुल हुआ हूँ, बट सर्दी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। खैर गाने सुन रहे हैं साथ साथ, और खा पी के फ्रेश हो गए हैं। अब यह है कि बस अब थोड़ा सा टाइम है रिलैक्सेशन का, अभी से बैठ के हम गाने सुनेंगे और कुछ भी नहीं करने को। बहुत सर्दी है अभी अंदर, रूम के अंदर भी देखे ना, ये मुँह से धुआं निकल रहा है। खैर ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।